पीजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मैन 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, द सेंटर ऑफ द सर्कल सी इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स ई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर ए ग्रेटर देन बी। लेट सी पास थ्रू द फोकाई f1 f2 of E such that the circle C and the ellipse E intercept at 4 points. Let P be one of these 4 points if the area of triangle PF1 F2 is 30 and the length of the major axis of E is 17, then the distance between the foci of E is। देखिए यहाँ पे एक एलिप्स दिया हुआ है जो कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, क्योंकि यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी दिया है, और एक सर्कल दिया है जो सर्कल और एलिप्स, सर्कल को हम सी मान लें और एलिप्स को यहाँ पे ई। तो सर्कल और एलिप्स जो है वो एक दूसरे को 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो सर्कल है वो एलिप्स के फोकस से पास हो रहा है। तो ये हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पे F1 और ये पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे F2। हमें मालूम है जो F1 के कोऑर्डिनेट होते हैं ये हो जाएगा AE और 0, और जो F2 है ये होगा माइनस AE और 0। तो ये पॉइंट हो जाएगा AE 0 और ये हो जाएगा माइनस AE एंड 0। और यहाँ जो 4 में से एक पॉइंट हम लेते हैं P। तो यहाँ पे यदि हम P और F2 को ज्वाइन कर दें तो ये आप कहलाएगा फोकल डिस्टेंस, ये इसका फोकल डिस्टेंस है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P जो पॉइंट है वो सर्कल और एलिप्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। चूँकि ये पॉइंट सर्कल में भी है तो हमें मालूम है कि जो पॉइंट है P है वो सेमी सर्कल है, मतलब ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और जब ये एंगल 90 होगा तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल PF1 F2 दिया है 30। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PF1 F2 इक्वल टू दिया है 30। तो इसके एरिया निकाल सकते हैं कि भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसके एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू PF1 इंटू PF2 इक्वल टू 30। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा PF1 इंटू PF2 इक्वल टू 60। एक इक्वेशन हमको ये मिल गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ E इज़ 17। मेजर एक्सिस मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट वर्टेक्स है, ये पॉइंट हम A माने तो ये पॉइंट हो जाएगा A0, और ये पॉइंट A डैश तो ये पॉइंट हो जाएगा माइनस A0। तो ये जो A और A डैश के बीच का डिस्टेंस है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, यानी लेंथ ऑफ जो मेजर एक्सिस दिया हुआ है यानी A डैश इक्वल टू ये होता है 2A। और हमारे पास थ्योरम है कि लेंथ ऑफ फोकल डिस्टेंसेस इक्वल टू सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस। क्या थ्योरम हमारे पास है कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे जो सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस है वो क्या है PF1 प्लस PF2 का जो सम है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2A। और यहाँ पे 2A कितना दिया है, ये लेंथ टोटल दिया हुआ है 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 17। मतलब हमारे पास इक्वेशन मिल गया PF1 प्लस PF2 इक्वल टू ये 17। तो ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो देखें हमारे पास PF1 प्लस PF2 का सम दिया है और PF1 इंटू PF2 का प्रोडक्ट दिया है। तो यहाँ से हम दोनों की हेल्प से 1 और 2 की हेल्प से हम PF1 और PF2 निकाल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम PF1 माइनस PF2 का होल स्क्वायर इक्वल टू PF1 प्लस PF2 का स्क्वायर माइनस 4 PF1 इंटू PF2, यानी ये हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 60। तो ये हो गया 289 माइनस 240। तो ये इक्वल टू यहाँ पे मिल गया कि PF1 माइनस PF2, इसका जो डिफरेंस है यहाँ पे ये आ गया 49 मतलब 7 स्क्वायर, तो ये हो गया 7। तो
तो इसको मान लें क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो हमारे पास Pf1 प्लस Pf2 इक्वल 17 दिया है और Pf1 माइनस Pf2 इक्वल टू 7 दिया है। इन दोनों की हेल्प से हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ Pf1 और Pf2। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे Pf1 इक्वल टू मिल जाएगा 12 और Pf2 इक्वल टू ये मिल जाएगा 5। अब देखें हमें निकालना क्या है, हमें निकालना डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, मतलब हमें दोनों F1 F2 निकालना है। अब यहाँ पे जो F1 F2 है तो हमें ये मालूम है कि हम Pf1 निकाल चुके हैं। Pf1 की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, Pf1 मिल गया है 12 और Pf1 मिल गया है 12, ये मान लें 12 और ये मान लें 5, ये 5 मिल गया है। तो हम क्या करें, यहाँ से हम इसकी हेल्प से डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पे हम F1 F2 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो मालूम है कि नाउ ट्रायंगल एंगल जो दिया है F1 Pf2 इक्वल टू दिया है 90 डिग्री। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Pf1 का स्क्वायर प्लस Pf2 का स्क्वायर इक्वल टू F1 F2 का स्क्वायर। ये दिया हुआ Pf1 हमारे पास दिया है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू F1 F2 स्क्वायर। तो ये हो गया 144 प्लस 25 इक्वल टू F1 F2 स्क्वायर। तो यहाँ पे F1 F2 इक्वल टू आ गया ये आ गया 169 होगा तो मतलब हो जाएगा 13। तो यहाँ जो लेंथ होगी दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस वो होगी 13। देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 13 मतलब 2 होगा। ओके, थैंक यू।